चाहूँगा जो इन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और इस मंच से अपनी बात रखने का मौका दिया। ये तो हर डॉक्टर्स डे पर मैं अपने डॉक्टर्स को जरूर विश करता हूँ, पर आज बहुत सारे डॉक्टर्स को मुझे एक साथ विश करने का मौका मिला। इसके लिए इकोनॉमिक टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ थिंकरवेल लैब्स का, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए स्मार्ट ब्रेन लर्निंग डिवाइस बनाती है, जिसका नाम है एनी। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, सिंगर हूँ, यूकुलेले प्लेयर हूँ और एक पोएट हूँ। पर आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें डॉक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है। और डॉक्टर्स की महत्वता तो इतनी है कि खुद चाणक्य नीति में लिखते हैं कि श्रोत्रियो धनिक राजा नदी वैद्यस्तु पंचम पंचेत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसे। जहाँ पर ज्ञानी, धनिक, राजा, वैद्य और नदी ना हो, वहाँ पर क्षण भर भी नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी तो हर बीमारी का इलाज मेरे डॉक्टर के पास है। मेरी तो हर बीमारी का इलाज मेरे डॉक्टर के पास है, इसलिए डॉक्टर मेरे लिए सबसे खास है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि भगवान के जीवन में भी डॉक्टर्स का बहुत महत्व है। मैं आपको रामायण के उस प्रसंग के बारे में बताना चाहूँगा जिसमें मेघनाथ से युद्ध लड़ते हुए लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग जाता है और हनुमान जी लंका के राज्य वैद्य सुसैन को लाते हैं लक्ष्मण जी का इलाज करने के लिए। तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये रावण से युद्ध लड़ रहा है जो कि मेरा राजा है, तो मुझे अपने दुश्मन का इलाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण जी का भी इलाज किया और उन्हें संजीवनी बूटी जैसी कारगर दवा बताई। डॉक्टर्स हमेशा खुले मन से इलाज करते हैं, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। अपना कर्तव्य निभाने के लिए उन्हें शपथ भी दिलाई जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसी तरह अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। वो भगवान तो नहीं पर भगवान से कम भी नहीं, आप बोलचाल की भाषा में वो डॉक्टर कहलाते हैं। और डॉक्टर्स की महत्वता सिर्फ चाणक्य नीति तक ही सीमित नहीं है। रामचरितमानस में भी डॉक्टर्स की महत्वता के बारे में लिखा गया है। सुंदरकांड की 37वें चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीनी जो प्रिय बोली भयास राजधर्म तंतीनी कर कोई बेघी नस। यानी कि सचिव, वैद्य, गुरु, इन तीनों ने अगर गलत सलाह दे दी तो राज, धर्म और तन तीनों का नाश हो जाता है। और तन का नाश हो गया तो एक एक करके सभी चीजों का नाश हो जाता है। डॉक्टर ये वर्ड जो है मुझे बहुत फैसिनेट करता है। जब से मैंने जन्म लिया, होश संभाला, चीजें समझ में आने लगी, तब से मैंने एक प्रोफेशन जो सबसे पहले देखा और सबसे क्लोजली देखा वो है डॉक्टर्स का प्रोफेशन। इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा। मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक हॉस्पिटल में गया था, तो मेरे पापा अंदर सोनोग्राफी करवाने गई, इनके साथ पापा भी अंदर चले गए। तो मैं वहीं रिसेप्शन पे बैठ गया, क्योंकि मैं वहाँ आता जाता रहता था, इसीलिए सारे डॉक्टर्स वहाँ जानते थे मुझे। तभी एक डॉक्टर वहाँ से गुजरते हैं और मुझसे कहते हैं व्हाट्स योर नेम। मैंने कहा डॉक्टर प्रथमेश। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर बनने के लिए कड़ी तपस्या करनी होती है, एग्जाम देना होता है। मैंने कहा डॉक्टर प्रथमेश, तो कहते अच्छा डॉक्टर प्रथमेश। उसके बाद कुछ डॉक्टर्स और आते हैं वहाँ पे, तो एक मुझसे पूछते हैं मुझे ना कल रात से पेट दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा ब्लैक वाटर ले लो। वो मैंने उन्हें डॉक्टर के साइड बता दिया कि आप 1 टेबलस्पून ब्लैक वाटर पी लो। तो वो बहुत जोर से हंसे। फिर एक आते हैं और कहते हैं कि मुझे उल्टियाँ हो रही है, मैं क्या करूँ, आप कॉन्टेम ले लो। वो बहुत जोर से हंसे और चले गए। मैंने सोचा कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे ये दवा देते हैं, तो ये लोग हंस क्यों रहे हैं। आज जब मैं बड़ा हो गया तब मुझे समझ में आता कि मैंने कौन सी दवा बताता था। आज यहाँ पर इतने सम्मानीय लोग उपस्थित हैं और मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि मैं अपनी कहानी आप सभी के साथ साझा करूँ। मेरा जन्म हुआ 15 जनवरी 2011 को और मेरे फर्स्ट बर्थडे के बाद 2012 में 14 महीने का जब मैं था तब ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट होता है। और इस ब्रेन ट्यूमर का नाम था क्रैनिक एंजियोमा। जितने भी डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं वो इस बीमारी का नाम सुनते ही मेरी बीमारी की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब समझ गए होंगे। पर मैं इसे और अच्छे से बताना चाहूँगा। जो क्रैनिक एंजियोमा ब्रेन ट्यूमर है, ये मेरे ऑप्टिक काइज़मा पर होता था, जहाँ दोनों आँखों की नसें एक साथ ज्वाइन होती है। इसने दोनों आँखों की नसों को ऐसा सप्रेस कर दिया कि मेरे ब्रेन में इमेजेस बनना बंद हो गई और मेरा विजन लॉस हो गया। उसके बाद मेरा
डॉक्टर एस.सी. चंद्रा के अंडर में। और ये ब्रेन ट्यूमर मुझसे काफ़ी कुछ लेकर चला गया। ये मुझसे मेरा विजन ले गया, पर मुझसे मेरी लाइफ का क्लियर विजन नहीं ले पाया। ये मुझसे मेरे पेट्रियोटिक ग्लैंड का कुछ पार्ट ले लेता है, पर जिससे मेरी हाइट पर नहीं इफेक्ट हो जाती है। पर ये मुझसे मेरी ऊंचाई छूने का जज्बा नहीं ले पाया। ये मुझसे ये सभी चीज़ें तो लेता ही है, साथ ही साथ मुझे लाइफ टाइम मेडिकेशन पे भेज देता है कुछ मेडिसिन के लिए, पर वो मुझसे मेरी हिम्मत नहीं ले पाता है। बिलीव मी, वो कितनी बार क्यों ना आ जाए, मैं उसे अपनी हिम्मत देने भी नहीं वाला हूँ। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या जो मेरे पेरेंट्स के सामने आई वो थी स्कूलिंग की। कोई भी नॉर्मल स्कूल मुझे एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं था। सबका यही क्वेश्चन रहता था, ये क्या करेगा, कैसे मैनेज करेगा, और जहाँ भी जाते थे वही यही डायलॉग सुनने मिलता था, तुमसे ना हो पाएगा। तो अब मेरे पेरेंट्स डिसाइड किया कि मेरी होम स्कूलिंग कराई जाएगी। यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर चारुलता आपटे का, जिन्होंने मेरे पेरेंट्स से बात की। उन्होंने समझा कि रादर देन वर्किंग ऑन योर वीकनेस, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। अब अगर ये हो गया है तो इसका कोई इलाज नहीं है, पर आप इसकी योग्यताओं पर ध्यान दीजिए, इसके टैलेंट को इन्हांस कीजिए, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे फोकस कीजिए। तब उनकी बातें सुनकर मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स पर फोकस किया, मुझे म्यूजिक में डाला, स्पिरिचुअलिटी में डाला। फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था। होम स्कूलिंग में मैं पढ़ रहा था, जिंदगी घर, हॉस्पिटल और टेस्ट के बीच कट रही थी। फिर 2019 में मेरे जीवन में एक मोड़ आता है और इसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सेकेंड टाइम मुझे ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट होता है। इस सेम टाइप का ब्रेन ट्यूमर सेम जगह पर हो गया था। अब ये ब्रेन ट्यूमर बहुत जिद्दी है, वैसे यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं ये तो उसकी रग से वाकिफ होंगे। तो ये जो ब्रेन ट्यूमर हुआ मेरा, फिर सेकेंड ऑपरेशन होता है CMC वेल्लोर में 26 जून को डॉक्टर रंजीत मूर्ति के अंदर में। उसके बाद इस बार डॉक्टर ने मुझे रेडिएशन रिकमेंड किया था। इस बार क्योंकि जब मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था तब मेरी उम्र बहुत छोटी थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे रेडिएशन रिकमेंड नहीं किया था। मेरे पेरेंट्स ने पता किया तो पुणे का बहुत फेमस हॉस्पिटल है रूबी हॉल क्लिनिक, उसके पास ये फैसिलिटी है। तो मेरा रेडिएशन होता है रूबी हॉल में, और वहाँ डॉक्टर्स और पेशेंट से बात करते हुए धीरे धीरे सब मुझे वहाँ पर जानने लगे। फिर सब मेरा इंतजार करते थे कि आज उसका रेडिएशन होगा तो आज वो आएगा, आज वो मुझसे बात करेगा। तो फिर ऐसा होता था, 15 मिनट का रेडिएशन होता था। फिर डॉक्टर्स आते थे, मेरी मम्मा से परमिशन लेते थे कि क्या मैं इसे अपने पेशेंट्स के वार्ड में ले जाऊँ ताकि उनसे बात कर सके। उस वक्त मोटिवेशन जैसा तो कुछ पता नहीं था, बस ये देखकर अच्छा लगता था कि मेरी बातें सुनकर पेशेंट्स के चेहरे पर कुछ देर के लिए खुशियाँ आ रही है, कुछ देर के लिए हंसी आ रही है। उसके बाद मुझे फर्स्ट इन्विटेशन आता है रूबी हॉल क्लिनिक से। तब मेरे नाम के आगे एक मोटिवेशनल स्पीकर लिखा था और तभी से मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर का दर्जा मिला। फिर ये सब होता है। उसके बाद मेरा रेगुलर ट्रीटमेंट वहीं पर शुरू हो जाता है। मैं आज वहाँ के सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ, रेगुलर विजिटर बन जाता हूँ। न्यूरोलॉजिस्ट अशोक बुंगे सर का, रेडियोलॉजिस्ट मानसी मुंशी नाम का, और मेघना चावला जो कि मेरी इंडोक्राइनोलॉजिस्ट है। उसके बाद मैं थिंकरवेल लैब्स के साथ एसोसिएट होता हूँ। मुझे शार्क टैंक इंडिया में आने का मौका मिलता है और उसके बाद से आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शार्क टैंक इंडिया के बाद मैं अपनी कंपनी के साथ डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का हिस्सा बना। इसी स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम में मुझे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका प्राप्त हुआ। और मैं आप सभी के साथ एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा जो कि हमें गर्व करने का मौका देता है हमारे मेडिकल टूरिज्म पे। अभी पैनल डिस्कशन में वन ऑफ द पैनलिस्ट उन्होंने मेंशन किया मेडिकल टूरिज्म के बारे में। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं CMC वेल्लोर में रुका था। मैं डिस्चार्ज होने के वार्ड से, चूँकि रेगुलर फॉलोअप्स थे, तो मेरे पेरेंट्स ने वहाँ एक बंगला रेंट पर लिया और हम कुछ दिन वहाँ रुके। जब कभी भी हम कुछ मंगवाते थे वहाँ पर तो पूछा जाता था कहाँ जाना है, अच्छा पाकिस्तान जाना है, हाँ हम ले आएंगे। मैं रूम में लेटा था और मेरे साथ कुछ क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, मेरे लंग्स में पानी भर गया था। मैंने सोचा कंडीशन इतनी क्रिटिकल तो नहीं होगी कि इन्होंने
पाकिस्तान ही भेज दिया। उसके बाद मेरी मम्मा भी पूछती है ब्रोकर से कि इसे पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों कहते हैं। तो मेरी ब्रोकर बताता है कि 3 साल तक सिर्फ यहाँ पाकिस्तानी फैमिली जा करती थी। कोई एक आता इलाज करवाता, फिर किसी दूसरे को यहाँ रहने के लिए एड्रेस दे देता। यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी फैमिली जाकर ही, इसीलिए इसका नाम ही हमने पाकिस्तान रख दिया। ये देखकर बहुत गर्व होता है। मैं जब CMC वेल्लोर में था तभी मैंने देखा कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ऐसे कई नेबरिंग कंट्री से लोग आए हुए थे। पहले एक वक्त था जब हमारे यहाँ किसी को ब्रेन ट्यूमर या कैंसर जैसी बीमारी होती थी तो वो चले जाते थे बाहर इलाज करवाने के लिए। आज एक वक्त है जब हमारे यहाँ लोग बाहर से आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए। और मैं चाहूँगा कि हमारा मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो जाए कि सिर्फ नेबरिंग कंट्री से नहीं बल्कि बड़े बड़े डेवलप देशों से लोग आए यहाँ पर इलाज करवाने के लिए। क्यों नहीं? जहाँ पर आप जैसे स्किल्ड डॉक्टर्स हैं वहाँ तो कुछ भी असंभव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 78वां श्लोक होता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूत्रि ध्रुवा नीति मतिर्ममा। जहाँ पर श्री कृष्ण है और जहाँ पर अर्जुन है वहाँ पर धन, सक्सेस, परमानेंस और अच्छी नीति का होना तय है। वैसे ही जहाँ पर आप जैसे स्किल्ड डॉक्टर्स हैं वहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य का होना तय है। और जहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य है वहाँ पर सुख समृद्धि अपने आप आ ही जाती है। वो कहते हैं ना, एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। आप हमारे स्वस्थ तन के पीछे ही, स्वस्थ मन के पीछे ही हैं। आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी जो मानवता को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, ये मशक्कत करते हैं, वो सराहनीय है, काबिल तारीफ है। क्योंकि किसी भी समाज में अगर डॉक्टर्स नहीं होंगे तो धीरे धीरे वो समाज रोगग्रस्त हो जाएगा और धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। मानवता को बचाने के लिए आप जो संघर्ष करते हैं वो तो काबिल तारीफ है ही। साथ ही साथ आप कोरोना वायरस कह रहा है क्योंकि कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में भी आप मानवता की मदद करने से पीछे नहीं होते। आपने अपना कर्तव्य तब भी निभाया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप हैं तो हमारा ये समाज है। अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे अभी वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे बीता है जो कि हमें यही समझाता है कि कैसे सभी चीज़ों को लेकर हम थोड़ा सा समय निकालें ताकि हम अपने ऊपर फोकस कर सकें, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर फोकस कर सकें। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी पूछा गया था कौन कौन मेडिटेशन करता है। डॉक्टर्स को मेडिटेशन करना चाहिए, इनफैक्ट सबको करना चाहिए, क्योंकि अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप सभी को 4 पंक्तियाँ डेडिकेट करना चाहूँगा और आपके स्वास्थ्य की कामना करना चाहूँगा कि आप सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, आयुष्मान रहें, इस समाज के रोगहर्ता है, इस देश की शान रहें। ये देश श्रेणी है आपका, ये देश श्रेणी है आपका, बस हमेशा यूं ही हर दिल में आपका सम्मान रहे। अंत में अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा और जाते जाते मैं डॉक्टर श्री विधान चंद्र रॉय जी को नमन करना चाहूँगा, याद करना चाहूँगा, जिनके नाम पर हम 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं, जिनकी